है। दर्दनाक कहानी सामने आने वाली है। जफरवाल में 14 बरस का मेहनतकश अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नन्हे बच्चे की लाश खेतों में दबा दी गई थी। ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। कणक लगी वो घसीटिया गया नाल आके इत्थों की सीधा घसीट इत्थे नप्पिया। जी लास्ट रात गुजरी है उस रात नूं साडे पिंड मुख्तलिफ जगह ते जेहड़े ना लिखाई जिहड़ी है ना वो लिख के गए ने मैं स्प्रे नाल ओहदे ते लिखिया मैनू लभ लो। फिर अगे ओहदे ते कार्टून बनाए गए ने वो कार्टून नूं फीडर पियाए गए ने। फिर ओहदे थल्ले तहरीर की गई है कि मैनू लभ लो। चौदह बरस का बच्चा अगवाकारों की वुरसा को धमकियां। मासूम बच्चे की 3 रोज बाद खेतों में से मिली लाश। अहले इलाका का एहतजाज, सड़क ब्लॉक, पुलिस खामोश तमाशाई। मुलजिम ने वॉल चॉकिंग करके दिया कौन सा पैगाम। ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। कणक लगी वो घसीटिया गया नाल आके इत्थों की सीधा घसीट इत्थे नप्पिया। जी लास्ट रात गुजरी है उस रात नूं साडे पिंड मुख्तलिफ जगह ते जेहड़े ना लिखाई जिहड़ी है ना वो लिख के गए ने मैं स्प्रे नाल ओहदे ते लिखिया मैनू लभ लो। फिर अगे ओहदे ते कार्टून बनाए गए ने वो कार्टून नूं फीडर पियाए गए ने। फिर ओहदे थल्ले तहरीर की गई है कि मैनू लभ लो। जफरवाल के इलाके में एक गरीब बच्चा मेहनत मजदूरी करके हफ्ते बाद अपने घर आता है। उस रोज भी वो घर के लिए निकल रहा था। चेहरे पर खुशी थी, अपनों से मिलने की खुशी। वो अपनों के चेहरों पर खुशी देखना चाहता था। नाज़रीन, गरीब घराने के कमसिन बच्चे अपने घर वालों का पेट पालने की कोशिश करते हैं। अक्सर कम उम्री में ही कोई ना कोई हुनर सीखते हैं। वो मासूम बच्चे जो दुनिया के लिए छोटे होते हैं मगर अपने घर वालों के लिए बड़े होते हैं। ऐसे गरीब घरों के बच्चे दूसरे शहरों में जाकर काम भी सीखते हैं।
गालियां और मारपीट भी इनका मुकद्दर बनती है। मगर जब यही बच्चे महीने बाद अपनी मेहनत की कमाई लेकर घर जाते हैं तो रास्ते में सफाक मुल्जिमान इनको अगवा कर लेते हैं। एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसपे पूरा इलाका सड़कों पे निकल आया है। आज उसको महीने बाद तनख्वाह मिली थी। वो अपने घर वालों को 15,000 रुपए देकर खुशियां बांटने जा रहा था। उसने अपने वालिद को कॉल कर दी थी कि वो घर आ रहा है। बाप बेटे की राह तक रहा था, मगर ऐसा क्या हुआ कि बेटा घर ना पहुंचा। बाप परेशान था। वो बेटे को ढूंढने निकल पड़ा। कोई नहीं जानता था कि नन्हा बच्चा कहाँ गया। हफ्ते ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਚਾਰ ਕੋ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਗੇ ਰਾਤ ਤੇ ਜਹਾਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਰਵਾਲ ਉਤਰਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਂਦਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੱਦੜ ਪਲੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। मैं देखता रहा, अद्धा घंटा लंघ गया। मैं मोटरसाइकिल लैके आ गया वहां आप जफरवाल तक गया वहां, कोई रक्षे वाला लभा ही नहीं। बाद 7:30 बजे के बाद ना राबता नहीं होंदा। तो बाद मैं जफरवाल पहुंच गया वहां। मैं शायद चांदगाड़ी खराब हो गई है रस्ते च। तो मैं सारे देखा कोई चांदगाड़ी नहीं लभी, ना कोई अगे ना कोई पिछे। रात तक बाप अपने लखते जिगर को ढूंढता रहा। रिश्तेदारों के घर भी गया, कॉल्स भी की, मगर बेटे का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उस तो बाद मैं अपनी हमशीरा को चला गया हथ दिले के। मैं शायद हमशीरा को ना चला गया है। उन्होंने फिर मैं रिश्तेदारों में काला कीतियां ने। उसे फिर मेरे भाई ने उन्होंने 15 तो कॉल चलाई है। फिर मुलाजिम ही आए, उन्होंने दसिया सारा कुछ। बाप को रात को इल्म हुआ कि उसका मासूम बेटा अगवा हो चुका है। उसने पुलिस को भी मदद के लिए पुकारा। पुलिस क्यों मगवी को तलाश न कर सकी? गरीब बाप क्यों 3 दिन तक परेशान रहा? क्या था असल माजरा? कणक लगी वो वे घसीटिया गया नाल नाल आके ते इत्थों दी सीधा घसीट इत्थे ना पिया। मुकदमा अगले दिन जाके शाम दर्ज होया। हाँ जी हो गई है। बहनोई ने कॉल की है कि पुलिस वाले ने उत्ते डेड बॉडी लगे ने ते फौरन पहुंच उत्ते ते मैं इत्थे पहुंच गया। कढ़ाई दा काम कर रहा है, कंप्यूटर कढ़ाई दा। वो तनख्वाह ही 15,000 ते हफ्ते में तनख्वाह मिली। पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है। हर शख्स कमसिन बच्चे की अलमनाक मौत पर गमजदा है। हर शख्स इस कत्ल पर पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहा है। क्या पुलिस ने वरसा की मदद नहीं की? नाजरीन, नन्हा बच्चा कत्ल हो चुका है। पुलिस मुगवी बच्चे को ढूंढने में नाकाम रही। सफाक मुल्जिमान ने 14 बरस के बच्चे को अगवा करके कत्ल कर दिया और उसकी लाश को खेतों में दफना दिया था। किसान अपनी फसलों पर काम कर रहा था तो उसको मासूम बच्चे की टोपी और जराफ नजर आई, जहां से उसको शक हुआ कि दाल में कुछ काला है। किसान ने पुलिस को कॉल की और पुलिस ने जब जाए वकुआ देखा,
उसी मासूम बच्चे की लाश बरामद हुई, जिसका पुलिस 3 दिन से सुराग लगाने की कोशिश कर रही थी। मामला देखिया, मैं घर तो पट्ठे लैन आया, अगे दीवार दे नाल मैं ते वावा लेटे दे ने घुले छुले ने, ते मैं फिर मजीद ओदे पीछे कीता, दीवार दे नाल खरीद ते लियांदा, फिर पीछे उन्होंने कीता जाके ते टोए च नप ते मैं जलाब नजर आई, मैं वन ते फान कीता, तो पुलिस वाले मौजूद हो गए। कितने बजे अपने आए तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे की गल अज ही। हाँ जी आए हो, हाँ महसूस हुई है, जलाब नजर आ रही है थोड़ी, कणक लगी है, वो घसीटिया गया नाल आके ते इत्थों दी सीधा घसीट इत्थे नप्पिया ना। गरीब घराने से उसका ताल्लुक था। 3 दिन पहले वो किडनैप हुआ है जफरवाल से दमथल जाते वक्त, ठीक है, और पुलिस को इतला दी गई है। किडनैपर जो है वो व्हाट्सएप से राब्ता करता रहा है घर वाले नंबर पे, वो नंबर भी पुलिस को दिया है, ठीक है। पुलिस ने कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। हमारी टप्याले वाली जो चौकी है वो करते रहे हैं काम, ठीक है, लेकिन उनको इतने इख्तियार ही नहीं दिए गए। साइबर क्राइम वाला जो यूनिट है हमारा, उनसे यह बात कि वो सोए थे सारे, बंदा 4 घंटे वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता रहा है जी। आप लोग कहें जी हमें इतने पैसे दो, वॉइस चेंजर पे लगा के उसने रिपोर्ट की आवाज निकाली है। घर वालों को कहता है मैं बच्चे को मार दूंगा, मुझे 20 लाख रुपया दो। नाजरीन, किस किस की फरियाद सुने, हर शख्स पुलिस को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा है। क्या पुलिस की नाअहली की वजह से माँ बाप का लाडला बेटा कत्ल हुआ है? क्या वजह थी कि पुलिस मुगवी बच्चे का सुराग न लगा सकी? अहले इलाका की बात सुने तो उनके मुताबिक गुरसा 3 दिन तक पुलिस के दरवाजे खटखटाते रहे, सफाक मुल्जिमान धमकियां देते रहे। वो मकबूल के फोन से फोन ही करके धमकियां देते थे और मुतालबात करते रहे। पुलिस मुल्जिमान का सुराग ना लगा सकी। पुलिस ने इनके साथ कोई ताउन नहीं किया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। हमें इंसाफ चाहिए, हम पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं। डीपीओ साहब आए, जिसने भी आना है, हमें हमारे बच्चे का जो कातिल है ना, हमें वो चाहिए, या हमें पकड़ के जेलों में ले जाए। कणक लगी है, वो घसीटिया गया नाल आके ते इत्थों दी सीधा घसीट इत्थे नप्पिया। क्या इलाका पुलिस ने नन्हे फरिश्ते को ढूंढने की कोशिश नहीं की? उस रोज क्या हुआ? बाप और अहले मोहल्ला क्यों तड़प रहे हैं? क्या पुलिस ने किसी की कोई फरियाद नहीं सुनी? चाहिए पुलिस ने कार्रवाई कोई नहीं की है, वर्दी तक नहीं पाई। कल भी अं टप्याले चौकी जो एसआई को दरखास्त हुई, उन्हें वर्दी तक नहीं पाई। सारे जी थोड़ा जहा सूह दसो 3 घंटे परसों नंबर कल आन होया, वो भी अं दसिया उस टाइम भी नहीं इन्हें कार्रवाई की जी। एप्लीकेशन नहीं हुई, एप्लीकेशन नहीं हुई, दरखास्त तक 1 फल तक कॉल चली है। हफ्ते वाले दिन रात का काम है। अतवार की रात इशा टाइम टप्याले चौकी से हाथ की लिखाई के लिखी हुई, फिर जफरवाल थाने के जोन से आना इंटरनेट पे चलाई। हमने जोन से मैंने खुद जफर कुजरा वाले में कॉल किया, उधर मेरा दोस्त था, उसने बोला यार कंप्यूटर पे आ ही नहीं रही तुम्हारी दरखास्त,
रात के 9 बजे के बाद उन्होंने दरखास्त जारी हुई है। कणक लगी है वो घसीटिया गया उन्होंने नाल आके ते इत्थों दी सीधा घसीट इत्थे ना पिया। पुलिस का दरवाजा खटखटाकर थक जाने वाले अब सड़क पर सरापा एहतजाज हैं। कदीर अहमद मेरा नाम है, बुढ़े पिंड तो असी रिहायशी हाँ। साडा पिंड का ही बच्चा सी, सियालकोट काम करदा सी। 14 तरीक वाले दिन इत्थे जफरवाल आया ते ओदे वालद साहब जिहड़े ने ओदे इंतजार च धमथल खड़े सन। उन्हां नाल ओदा राबता होया, उन्हां कहा कि तुसी इत्थों जफरवाल तो रक्शे ते बह के आ जावो। ते ओ जदों रक्शे ते बह गया, उस बच्चे ने कहा जी मैं रक्शे ते बह गया ते इत्थे लद्दर पंडोरियां लागे आन के ते ओदा ओदे नाल राबता मुनकता हो गया। उन्हें कहा जी, फिर उन्हें दोबारा कोशिश की है, ओदा नंबर बंद हो गया। 15 ते कॉल की है, पुलिस आई है, लेकिन वो किसी तौर जफरवाल तो लैके ते धमथल तक कोई बंदा जरा ना वो नहीं मिलिया। ते इस तरह फिर उन्हें पिंड च फोन किया मुख्तलिफ दोस्तां नूं, सारे लोग इकट्ठे होए ने, लेकिन वो 4 दिन हो गए ने जनाब, किसी किस्म की कोई ओदी खबर नहीं सी। असी गाहे बगाहे पुलिस स्टेशन गए हैं, पुलिस स्टेशन वालियां ने भी जिन्होंने साडे नाल तामल नहीं किया। पहले कहा जी तुसी उस बंदे दा किते होर चक्कर होएगा कोई, ताकि वो बच्चा इस उम्र का ही 13-14 साल का, इहो जिहा ओदा चक्कर ही कोई नहीं सी। ते वो भी उन्होंने ओदा कॉल डेटा चेक किया, ओदा किसी किस्म का कोई किसी नाल कोई राबता नहीं, सिवाए ओदे वालद नाल, चाचे नाल, चाचे दे बेटे नाल, अपने फैक्ट्री मालक नाल। इहदे तो इलावा ओदियां कालां ही कितों नहीं निकलियां। पुलिस ने सानू इहो ही दस्सिया कि जनाब असीं 50% 60% वो मुलजमान दे लागे पहुंच गए हैं, बस असीं हुणे ही उन्होंने कैप्चर कर लेना है, हुणे ही फड़ लेना है। लेकिन यह चौथा दिन है, असी जे आख्या ही एहतजाज करिए, सानू उधरों मना कर दिता गया। जे पुलिस वाल गए उन्हें आख्या जी तुम DPO वाल जाओ, DPO वाल गए किसी ने आख्या जी SP साहब वाल जाओ, DSP साहब वाल जाओ। असी दर बदर दौड़ते रहे हैं, लेकिन उन्होंने बंदियां दी सानू जेडे कातल सन उन्हों दी सानू कॉल मैसेज आते रहे ने कि सानू 20 लाख रुपया दिओ। बच्चे दे नंबर वो सारा असी डाटा जो ना पुलिस नू देंदे रहे हैं, मुहैया किया, लेकिन उहदे ते भी कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जदीद टैक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई, हाथ ते हाथ रख के बैठे रहे ने। कणक लगी है वो घसीटिया गया उन्होंने नाल आके ते इत्थों दी सीधा घसीट इत्थे ना पिया। हर शख्स चीख रहा है, हर शख्स सरापा एहतजाज है। अहले इलाका के मुताबिक आज ये मासूम बच्चा कत्ल हुआ है, कल किसी और का हो सकता है। अहले इलाका ने सड़क बंद कर दी है, ट्रैफिक जैम हो चुकी है, पुलिस को सड़क खुलवाने के लिए आना पड़ा। कल तक जो पुलिस अफसरान बेबसों की फरियाद नहीं सुन रहे थे, आज वो उनके शिकवे सुनने को तैयार हैं। पुलिस को IG पंजाब की जानिब से भी तफ्तीश मुकम्मल करने का वक्त दिया गया है। गौर से सुनिए पुलिस क्या कहती है। इन्हें लिख रहा ना कि FIR हम साढ़े गले च पै गई, साढ़े गल का तो कि असं लावे वो जो ट्रेस होएगी। हफ्ता का मकान मैं देखो ना 24 मिनटा भी ट्रेस हो सकता है, 24 दिन भी लग सकते हैं।
ट्रेस करांगे, सारी कोशिशां बरूकार लेके आवांगे। डीपी साहब परसों इंटरेस्ट करनगे IT दे सिस्टम नाल, लोकल सिस्टम दे नाल, घरे लोगों की इन्फॉर्मेशन दे नाल इंशाल्लाह पूरी कोशिश करांगे कि जल्द तो जल्द ट्रेस किया जाए। और ना ट्रेस करने वाली फ्रंट पे आना वादा मैं अगर कह देना तो मेरा वादा जुबानी भी हो सकता है, अगर ना ट्रेस करने वाली तो कुछ सूरत हाल नहीं ना कि इतना जुल्म बर्बरीयत हुई है। तो बता जैसे कोई लेथार्जिक भी हो कोई नरमी बरती जाए या किसी खुदा ना खासा मुद्दम तो सोचा जाए कि उसके वास्ते कोई सॉफ्ट कॉर्न होगा। हर शख्स चीखता है, हर शख्स सरापा एहतजाज है। अहले इलाका के मुताबिक आज ये मासूम बच्चा कत्ल हुआ, कल किसी और का हो सकता है। अहले इलाका ने सड़क बंद कर दी, ट्रैफिक जैम हो चुकी है। पुलिस को सड़क खुलवाने के लिए आना पड़ा। कल तक जो पुलिस अफसर इन बेबसों की फरियाद नहीं सुन रही थी, आज वो इनके शिकवे भी सुनने को तैयार है। पुलिस को IG पंजाब की जानिब से भी तफ्तीश मुकम्मल करने का वक्त दिया गया। गौर से सुनिए पुलिस क्या कहती है। DSP के मुताबिक FIR उनके गले का तोक बन चुकी है। पुलिस मगवी बच्चे को ढूंढ लेती तो यह FIR उनके गले का तोक न बनती। पुलिस अगर बर वक्त मुल्जिमान का सुराग लगा लेती तो शायद बच्चा बच जाता। अब जब वालिदैन का लख्त जिगर छिन गया और पुलिस टाल मटोल से काम लेती रही, DPO कासिम अली शाह का सेमिनार करवाता रहा और सेमिनार में तकरीर सुनता रहा, जबकि इलाका मकीन मासूम बच्चे की लाश रखे एहतजाज करते रहे। ऐसे में DPO का नुमाइंदा बनकर आने वाला DSP मासूम बच्चे के कत्ल पर होने वाली FIR को गले का तोक समझता रहा। मेरे को मेरा हल्का नहीं, मेरे को SP जिले का चार्ज मिलू साहब ने कहा फौरी तौर जा मेरा पैगाम दे, मेरे लोग हम दर्जा ज़ाहिर कर और मैं तेनों मैंने मिलकर टारगेट दे के भेज रहे हैं। सफाक मुल्जिम ने तो पुलिस और वुरसा को वॉल चॉकिंग के जरिए दिया है पैगाम। क्या मुल्जिम पुलिस को चैलेंज दे रहा है? नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक वो मुल्जिमान को ट्रेस कर रहे हैं। उन्होंने कैमरे चेक किए हैं। FIR के बाद उन्हें कुछ शवाहिद मिल चुके हैं। वो मुल्जिमान की तलाश में हैं। पुलिस को लाश मिली है। अभी कई मराहिल तय करने बाकी हैं। वुरसा को पुलिस पर तहफुजात हैं। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है मतलब पुलिस अगे भी कि मसलन मैनू मेरे मुजरम लभने चाहिए ने, कड़ी तो कड़ी इन्होंने सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह इन्होंने मेरे बच्चे ना किया ना, इन्होंने वध के इन्होंने करना चाहिए। जी लास्ट रात गुजरी है, उस रात नूं साडे पिंड मुख्तलिफ जगह ते जेह्ड़े ना लिखाई जेह्ड़ी है ना वो लिख के गए ने मैं स्प्रे नाल, ओहदे ते लिखिआ मैनू लभ लो, मैनू लभ लो। फिर अगे ओहदे ते कार्टून बनाए गए ने, वो कार्टून नूं फीडर पे आए गए ने। फिर ओहदे थल्ले तहरीर की गई है कि मैनू लभ लो। साडा सारा पिंड रात सुता नहीं ते असी बार बार पुलिस नाल राबता कीता कि जनाब साडा कुछ करो, असी 20 लाख रुपया देने लई तैयार हाँ। असी सारे पिंड दे बंदे इकट्ठे हो के फैसला किया कि असी जनाब सारे बंदे इकट्ठे हो के पैसे इकट्ठे करके दे देंगे, क्योंकि वो वालद ओहदा माड़ा बंदा है ते ओहदी किसी बंदे नाल कोई अदावत नहीं। साडा किसी किस्म का कोई पुलिस ने काम नहीं किया, कोई तहकीक नहीं की ते अज आ रिजल्ट मिलिया कि साडे बच्चे की लाश मिल गई है। इथों होंडा जेहड़ा शोरूम है बिल्कुल सामने। ऐसे में पुलिस क्या मासूम बच्चे के कातिलों को पकड़ेगी? क्या पुलिस इंसाफ करेगी या फिर केस को निपटाने के लिए असल शवाहिद और असल मुल्जिमान को शक का फायदा देकर छोड़ने की कोशिश करेगी? बहुत बड़ा सानेहा और सदमे वाली बात है कि एक मासूम बच्चे को 10-12 साल के अगवा किया गया चंद दिन पहले और कल उसकी डेड बॉडी जो है वो बदकिस्मती से मिली। तो उस ख़ानदान के साथ हूँ, उसके वालिद उसके दादा के पास आए हूँ, जनाजे में शिरकत की है
और कहना सिर्फ छोटी सी बात यही चाहता हूँ कि ऐसे मुजरमों को दमथल या सनखतरा के चौक पे लटका के इनको ये लितर मार मार के इनकी जान निकालनी चाहिए। और खबरदार हमारे इस इलाके से कोई भी बंदा आके इनकी माफ़ी की बात करे, अहले खाना से या किसी से भी, जो माफ़ी की बात करेगा उसका हाल भी लितरों से होगा। इतने बड़े जुल्म की कोई माफ़ी नहीं हो सकती। बुड्ढा पिंड गांव में बहुत बड़ा सानहा हुआ है। एक बच्चे को रास्ते में आते हुए अगवा करके उसका नाहक कत्ल किया गया है। हम उसकी पुरजोर अल्फाज के अंदर मजम्मत करते हैं। DPO साहब और पूरी इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते हैं कि उन मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। उन्हें जिस तरह बच्चों को उन्होंने कत्ल किया है, इसी तरह की सज़ा जो है उन मुजरमों को दी जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक बच्चे का कत्ल नहीं है, ये मुआशरे के बच्चों का कत्ल है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और मैं बहसीयत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नारोवाल इन वालदैन को, गाँव वालों को, इलाके वालों को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पूरी बार जो है वो आपके साथ है और किसी भी लिहाज से आप लोग हमें पीछे नहीं पाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ कदम पे कदम मिलाकर हम चलेंगे और इन मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो नाजरीन, जब तक पुलिस बर वक्त कार्रवाइयां नहीं करेगी, जब तक पुलिस कातिलों को तलाश नहीं करेगी, वुरसा को यकीन दहानी नहीं करवाएगी कि पुलिस मुल्जिमान को सजा दिलवाएगी, तब तक वुरसा को पुलिस पर तहफ़्फ़ुज़ात तो रहेंगे। पुलिस को अब वादों से नहीं बल्कि अमल से साबित करना होगा। पुलिस को अपने किरदार पर उठने वाली उंगलियों का जवाब कातिलों की गिरफ्तारी और सजा से देना होगा, क्योंकि अब तो मुल्जिम ने भी पुलिस को कर दिया है चैलेंज। इसी के साथ वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।